हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और उत्तर प्रदेश के बजट में एक बड़ी घोषणा जो हर किसी का दिल खुश कर दे रही है। आइए जानते हैं कि खबर ये बेहद खास। चलिए इंपॉर्टेंट नई जानकारी जानते हैं, शुरू करते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने माना एपस्टीन से 3-4 मुलाकातें हुई थी। आपको बता दें मीटिंग प्रोफेशनल थी। यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद है, ऐसा उन्होंने कहा है। राहुल ने संसद में उनका नाम लिया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि वह यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से 3 या 4 बार मिल चुके हैं। यह बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी, जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी थी। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटा दिया है। पीओके ऑक्साइन चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। पाकिस्तान चीन से तनाव की अटकलें लगी थी। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और ऑक्साइन चीन यानी चीन के कब्जे वाला इलाका भारत का हिस्सा दिखाने वाला पोस्ट डिलीट कर दिया है। वही बंगाल में दिल्ली से 10 रुपए महंगा पेट्रोल क्यों है? वित्त मंत्री बोले दूध, पढ़ाई और इलाज पर 0% जीएसटी है। अंतिम संस्कार पर टैक्स की बात झूठ है। संसद में बजट पर चर्चा के दिन 11 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के दावों पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री ने पूछा कि अगर बंगाल सरकार को आम आदमी की इतनी ही चिंता है तो कोलकाता में पेट्रोल की कीमत दिल्ली से 10 रुपए या 11 रुपए ज्यादा क्यों है? उन्होंने कहा राज्य सरकार को केंद्र पर आरोप लगाने के बजाय वैट कम करने जनता को राहत देनी चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में पेट्रोल डीजल पर 25% वैट लगाया जाता है। जीएसटी को लेकर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के दावों को भी खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट कहा, दूध, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कोई टैक्स वसूला नहीं जा रहा। अच्छा, यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में वकील एकजुट हो गए हैं। कैसरबाग चौराहे से परिवर्तन चौक तक पैदल मार्च किया। बोले इक्विटी गाइडलाइन लागू हो। लखनऊ में बुधवार को सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तले यूजीसी नियमों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला गया। यह मार्च स्वास्थ्य भवन चौराहे से शुरू होकर परिवर्तन चौक तक गया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। वही लैम्बोर्गिनी कांड जरा सुनिएगा। अरबपति कारोबारी का बेटा अरेस्ट हुआ है। पिता की बचाने की कोशिशें सारी नाकाम हो गई हैं। कथित ड्राइवर ने सरेंडर किया लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कानपुर में लैम्बोर्गिनी केस में अरबपति कारोबारी का बेटा आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा ने बेटे को बचाने की तमाम कोशिशें की हैं। पहले पुलिस को मैनेज करने की कोशिश की लेकिन सब पैतरा एक्सपोज हो गया तो कोर्ट में कथित ड्राइवर को ही सरेंडर करवा दिया। हालांकि कोर्ट ने ड्राइवर मोहन की अर्जी खारिज कर दी और उसे आरोपी नहीं माना। कोर्ट ने कहा पुलिस रिपोर्ट में आरोपी शिवम है, मोहन का कहीं पर नाम नहीं है। इसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस ने शिवम को आर्य नगर में घर के सामने अरेस्ट कर लिया। फिर एजेसीएम कोर्ट में उसे पेश किया गया है। अच्छा, कूड़ा फेंकने पर कमला नगर के 60 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। आगरा नगर निगम ने वसूला हजारों का जुर्माना। स्वच्छता नियमों की अनदेखी पड़ गई है भारी। विजुअल आप देखिएगा। आगरा नगर निगम द्वारा लगातार चलाए जा रहे स्वच्छता और जन जागरूकता अभियानों के बावजूद शहर के कई क्षेत्रों में दुकानदारों द्वारा कूड़े के निस्तारण के लिए डस्टबिन का उपयोग नहीं किया जा रहा। दुकानों का कूड़ा सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों पर, नालियों में फेंके जाने से गंदगी फैल रही। इसी कारण से इनके ऊपर जुर्माना लगा है। 60 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। अभिमुक्तेश्वरानंद बोले मुझ पर कॉकटेल प्रहार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, रामभद्राचार्य के शिष्य ने कहा था शंकराचार्य ने 20 बच्चों का यौन शोषण किया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने 2 नहीं बल्कि 20 बच्चों का यौन शोषण किया है। उनके शिविर में नाबालिग बच्चों का यौन शोषण होता है। उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, ऐसा आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है। 10 फरवरी 2026 का यह बयान है। कोर्ट को हमने साक्ष्य दिए हैं। हमारे खिलाफ ग्रुप बनाकर आरोप लग रहा, कॉकटेल जैसा प्रहार हो रहा, ऐसा अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने कहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों के यौन शोषण होने का आरोप लगाया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करिएगा। योगी सरकार का चुनावी साल में महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहा। पढ़ाई रोजगार पर 18,000 करोड़ खर्च होगा। जानिए किसको क्या मिला है। यूपी बजट 2026 युवाओं महिलाओं के लिए सबसे अधिक फोकस किया गया है। किसानों को सब्सिडी का सहारा दिया गया है। अकेले महिलाओं के विभिन्न योजनाओं में 18,000 करोड़ खर्च होंगे। सिर्फ महिलाओं के लिए 12 नए ITI खुलेंगे। महिलाओं को ये मिला है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर और विवाह सहायता राशि बढ़ा दी गई है। मेधावी छात्राओं को अब फ्री स्कूटी दिया जाएगा, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेगा। बेटी विवाह सहायता के लिए 750 करोड़ दिए गए हैं। अब 1 लाख रुपए मिलेगा, पहले 50,000 मिलता था विवाह के लिए। निराश्रित महिलाओं की पेंशन जो है उसके लिए 3500 करोड़ दिए गए हैं। कन्या सुमंगला योजना में 400 करोड़। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल के लिए 100 करोड़ दिया गया है। मतलब
महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए खास रहा। किसानों के लिए भी सिंचाई से सोलर पंप तक के कई बड़े ऐलान हुए हैं। इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी नई पहल की गई है, लेकिन किसान निधि राज्य सरकार अपनी तरफ से कोई भी देने वाली नहीं है। युवा छात्र वालों को भी कई बड़े फायदे दिए गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अब फ्री टैबलेट स्मार्टफोन 10वीं 12वीं पास छात्रों को मिलेगा। यूपी एआई मिशन के तहत 225 करोड़ खर्च होंगे। 143 स्मार्ट क्लासरूम भी बनेगा। इसके साथ ही छात्रवृत्ति के लिए भी पैसे दिए गए हैं, यानी कि बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए कई सारी योजनाएं लागू की गई है और उसके लिए बजट भी प्रस्तुत किया गया। बच्चे, बुजुर्ग, नौकरी पेशा वालों को क्या क्या मिला है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब ऐसे में पेंशन योजना में तो पेंशन नहीं बढ़ाई गई, चाहे वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो, इनकी पेंशन वही 1000 रहेगी हर महीने के हिसाब से। देश में महिलाओं का औसत वेतन पुरुषों से 25% कम है। 12 साल में नौकरी पेशा का वेतन 90% बढ़ गया, पर महंगाई जोड़े तो ये नीचे ही है। देश में औसत महिला वेतन भोगी कर्मी की आय औसत पुरुष से लगभग 25% कम है। भारत में भी वेतन भोगियों का हिस्सा बढ़ रहा है, लेकिन अब भी ये 23% ही रह चुका है। देश में नौकरी पेशा की औसत मासिक आय अन्य काम करने वालों के मुकाबले ज्यादा है। अच्छा, मकान और दुकान खरीदना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब रजिस्ट्री के समय 2 दस्तावेज होना जरूरी होगा। आगरा हो या यूपी का कोई जिला हो, 1 फरवरी से बैनामा कराना कठिन होगा। नए नियमों के तहत सत्यापन और पैन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। एक भी दस्तावेज कम होने पर बैनामा नहीं होगा। सर्वर धीमा होने के कारण एक बैनामे में 20 से 25 मिनट लग रहे, जिससे क्रेता विक्रेता परेशान है। निबंधन विभाग शासन के निर्देशों का पालन कर रहा अब और सर्वर की धीमी गति की सूचना लखनऊ भेजी गई है। अयोध्या की मस्जिद पाई पाई के लिए मोहताज हो गई है। करोड़ के भी पड़ रहे हैं लाले। विदेशी मुसलमानों से मांगी गई है मदद। अयोध्या के धरनीपुर गांव में यूपी सरकार की तरफ से मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है, लेकिन निर्माण कार्य फंड जमा न होने की वजह से अटका हुआ है। किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट। क्या किसान निधि का पैसा इसी फरवरी में आएगा? क्योंकि 11 दिन तो बीत गए फरवरी के, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई। 6000 रुपए साल भर में मिलता है, 2000 रुपए की किस्त मिलती है और 2000 रुपए की ये पहली किस्त होगी 2026 की, यानी 22वीं किस्त का इंतजार अभी किसान धारक कर रहे हैं। 11-12 दिन बीत चुका है। पीएम किसान की हर किस्त में लगभग 4-4 महीने का अंतर होता है। 21वीं किस्त 19 नवंबर को आई थी। इस हिसाब से 4 महीने इसी फरवरी में पूरे हो रहे हैं। हालांकि अभी तक तारीख की कोई घोषणा नहीं हुई है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर 21वीं किस्त का ही अपडेट है। 22वीं किस्त को लेकर पोर्टल पर कोई जानकारी नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही तारीख का ऐलान हो जाएगा। पिछले साल फरवरी में किस तारीख को किसान निधि आई थी? पिछले साल 19वीं किस्त 24 फरवरी को आया था, 16वीं किस्त 28 फरवरी को आया था। इस हिसाब से देखा जाए तो किसान निधि इसी फरवरी में आएगा। अच्छा, गोरखपुर जाएं तो इस चटोरी गली में जरूर जाइएगा, जहां पर कबाब, पराठा और चाय बनाते हैं हर लम्हा खास। हर बाइट में लाजवाब स्वाद होता है। गोरखपुर के चटोरी गली सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि स्वाद और अपनापन का खजाना है। यहाँ का खास कबाब, पराठा और गर्मा गर्म चाय दूर दूर तक फूड लवर्स को खींच लाता है। हल्का कुरकुरा पराठा, अंदर से नरम दाल के कबाब, हरी चटनी और प्याज का सलाद। हर बाइट में मजा ऐसा है कि हर कोई बस लौट कर आता है। एक बार जब जाएं तो सुबह से शाम तक आप यहाँ पे भीड़ देखेंगे। गोरखपुर में फूड कल्चर का दिल ये बन गया है। ऐसे में अगर गोरखपुर जा रहे तो चटोरी गली जरूर जाएं। सिंगर मीका सिंह ने राजपाल यादव की मदद की है। वैसे तो बॉलीवुड के हर एक सदस्य आ रहे हैं, चाहे वो सोनू सूद हो, सलमान खान हो, हर एक सदस्य आ रहा है। ऐसे में मीका सिंह भी राजपाल यादव की मदद के लिए आ गए हैं आगे। 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बोले सिर्फ पोस्ट मत करो, मदद करो। अच्छा, जरा विजुअल देखिएगा। महिला सॉल में 65 लाख के गहने छिपाकर भागी है। विजुअल आप देखिए। झांसी में पति ने ज्वेलर की तिजोरी से निकाल कर दिया, बोला बड़ा आदमी बनना चाहता था। अच्छा, अब इन महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। योगी सरकार ने बजट में टोकन व्यवस्था लागू किया है। इसका फैसला हो चुका है। 10वें बजट में महिलाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान हुआ है। हर साल रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा तो मिलती ही थी, लेकिन अब रोडवेज बसों में 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बुधवार को पेश किए गए 10वें बजट में महिलाओं के लिए ये ऐलान हो चुका है। वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश, घूसखोर पंडित फिल्म का नाम बदले। कहा नया नाम बताओ तब रिलीज होगी मूवी। किसी वर्ग को ऐसे बदनाम आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर फिल्म मेकर और नेटफ्लिक्स को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा समाज के किसी वर्ग को इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता। और सोना चांदी की कीमत में आज गिरावट हुई है। चांदी 5835 रुपए दाम गिर गया, 2,61,000 पहुंचा है। सोना 1175 रुपए दाम गिर गया, 1,56,000 पे आया है। अपने शहर में सोने चांदी का रेट दोस्तों आप देख सकते हैं।
वही भाजपा सांसद का नोटिस, राहुल की सदस्यता खत्म हो, कहा कि वे देश को गुमराह कर रहे। रिजिजू ने स्पीकर चैम्बर में हंगामे का वीडियो भी जारी किया है, विजुअल आप देख सकते हैं। वही मदनी बोले, वंदे मातरम पर सरकार का आदेश आजादी पर हमला है, ये मनमाना और एक तरफा है। वंदे मातरम के सभी छंद गाने के विरोध में संगठन आया है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने वंदे मातरम के सभी छंद गाने का विरोध किया है। संगठन ने कहा, सरकार का ये आदेश हमारी धार्मिक आजादी पर हमला होगा। अच्छा, जरा खबर हट के, सोने की टाइल से बनवाया होटल, वही पेंशन के लिए जिंदा पति को मृत बता दिया। जरा विजुअल आप देखिएगा। पहली खबर देख लीजिए, सोने की टाइल से होटल बनवाया। चीन के मकाओ में ग्रैंड एम्परर होटल ने अपनी लॉबी की फर्श में असली सोने की ईंट लगवाई, इन्हें अब कंपनी ने बेच दिया है। सोने वाला होटल है क्या? यह होटल साल 2006 में बना था। यहाँ लॉबी के फर्श पर कांच के नीचे 79 किलो असली सोने की ईंटें लगाई गई थी। इसे लोग गोल्डन पाथवे कहते थे। दुनिया भर से टूरिस्ट सिर्फ इसे सोने की सड़क पर चलने के लिए या अनुभव के लिए आते थे। इस होटल की पेरेंट कंपनी एम्परर एंटरटेनमेंट होटल लिमिटेड ने अब इन टाइल्स को बेच दिया है। 79 किलो वजनी या टाइल्स करीब 117 करोड़ में बिकी है। होटल ने बेचने की वजह बताई कि पहले तो सोना कीमत बढ़ गया, दूसरा मकाओ में कड़े सरकारी नियमों की वजह से होटल को अपना कैसीनो बंद करना पड़ा था। पेंशन के लिए जिंदा पति को मृत बता दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक महिला पेंशन के लिए जिंदा पति को ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा ली। यह खुलासा तब हुआ जब खुद पति प्रशासन के सामने शिकायत लेकर पहुंचा है। पूरा मामला क्या है? सीताराम गुर्जर नाम के शख्स ने अपनी पूर्व पत्नी तेजी देवी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सीताराम का कहना है कि तेजी देवी ने साल 2021 में उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। उस प्रमाण पत्र में पति के नाम पर सीताराम का नाम दर्ज है, जबकि वे जिंदा और स्वस्थ हैं। तो ये दो अजब गजब खबरें थी। बाकी ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।